बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स की तकनीक्स सीखेंगे। तो अगर हमारे पास 34 प्लस 58 है तो हमें कहा जाए इनको ऐड करो, तो हम क्या करेंगे 34 और 58 इन दोनों को सिंपल जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनमें डिवाइड कर देंगे। जैसे 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 और 58 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 8। तो इस तरह से हम 30 और 50 को ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80। और जो पीछे हमारे पास 4 और 8 है उनको सिंपली ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमारा टोटल नंबर बन जाएगा 92, इजीली ऐड हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर्स हों 69 प्लस 45, तो हम क्या करेंगे 69 को 60 प्लस 10 कर देंगे और 45 को 40 प्लस 5 कर देंगे। तो 60 और 40 को ऐड कर देंगे जो सिंपली ऐड हो जाएंगे 100 हो जाएगा, प्लस 9 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 114 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 176 प्लस 258 को अगर हम ऐड अप करें तो हम 176 को लिख सकते हैं 100 प्लस 70 प्लस 6। ऐसे ही 258 को 200 प्लस 50 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो 100 200 जो है हमारे पास ये 300 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 70 और जो 50 है इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 120 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास पीछे जो 6 और 8 है उनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो 300 वैसे का वैसे आ जाएगा, 120 और 14 ऐड होके 134 बन जाएंगे और 134 और 300 ये हमारे पास 434 आ जाएगा। तो ये सिंपल इस तरह। अब दूसरे मेथड से अगर हम 176 और 258 को ऐड करें तो 8 6 हमारे पास 14 होता है तो 1 कैरी चला जाएगा और 7 1 8 और 5 13 हो जाएगा। 3 और 1 फिर कैरी चला जाएगा 1 1 2 और 2 वो ये 4 34 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास 549 प्लस 678 हो इसको ऐडअप करना हो तो हम इसको सिंपल वही तरीका यूज़ करेंगे। 500 प्लस 40 प्लस 9 इसमें रिजॉल्व कर देंगे, प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8 के अंदर इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास 500 और 600 ये सिंपल 1100 बन जाएंगे। प्लस जो हमारे पास दूसरा होगा 40 और 70 ये हमारे पास कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा हमारे पास। और प्लस 9 और 8 ये हमारे पास 17 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम 1100 वैसे लिख देंगे प्लस 1 ये हमारे पास 127 हो जाएगा और 127 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1100 के अंदर तो ये हमारे पास जो हमारा राइट आंसर 1227 बन जाएगा, जो कि क्वाइट इजी है। अच्छा, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें 75 माइनस 38, अगर हम अब माइनस को देखें माइनस में कैसे करेंगे तो सिंपल वही 70 प्लस 5 75 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 8 तो ये माइनस 38 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम 70 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। और पीछे जो हम 5 माइनस 8 जो है उसको अगर ऐसे ही लिख दें तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 40 प्लस हमारे पास ये 8 में से 5 चले जाएंगे तो ये -3 रह जाएगा और 40 में से -3 आएगा तो 37 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर है। तो ऐसे ही अगर हम और देखें तो ये 143 माइनस 56 अगर हम करें तो हम क्या करेंगे 143 को तोड़ देंगे 100 प्लस 40 प्लस 3 के अंदर। ऐसे ही 56 को भी -50 माइनस 6 के अंदर। तो सिंपल 100 में से हम 50 जो है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 50 रह जाएगा। तो 50 लिख देंगे हम। और ऐसे ही पीछे जो हमारे पास 40 प्लस 3 माइनस 6 जो है 3 ये हमारे पास -3 आ जाएगा और 40 में से -3 निकाल देंगे हम तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको कर लेंगे। यानी अगर हम 40 और 50 दोनों को ऐड भी कर सकते हैं तो 90 आ जाएगा, तो उसमें से हम 3 निकाल देंगे तो 87 आ जाएगा। इस तरह भी हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम 356 में से माइनस करना है हमने 189, तो हमें क्या करना पड़ेगा 356 को रिजॉल्व कर देंगे 300 प्लस 56 प्लस 6 के अंदर माइनस 189 को 100 प्लस -80 माइनस 9 के अंदर। तो ऐसे 300 में से हम 100 माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 200। और ऐसे ही हम जो 50 है उसको 80 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास -30 आ जाएगा। और जो हमारे पास 6 है उसको 9 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो -3 और ये 30 इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा अगर करें तो ये सिंपल अगर हम कर लें तो ये हमारे पास 167 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको अगर देखें 356
को -189 करें तो 69 जो है ये नहीं लिख सकते हम, 5 से 1 कैरी लेंगे तो ये 16 हो जाएगा इधर, तो 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। और इधर 4 है, 4 में से 8 नहीं जा सकते, आगे से फिर हम कैरी लेंगे तो इधर 14 बन जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो इधर 6 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 167 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसका आंसर तो हमें 20 आता है, लेकिन अगर हमें ना पता हो तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 टाइम्स जो हम प्लस कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 4 टाइम हम 5 को प्लस कर देंगे। तो ये 5 हमारे पास पहले जो 5 दो को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है ये 10 आ जाएगा, अगले 2 5 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 10 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम बच्चों को ये लर्न करवा सकते हैं। ऐसे ही 4 टाइम 5 हो तो क्या करेंगे, हम 4 को 5 बार लिखेंगे और प्लस कर देंगे, तो इस तरह हमारे पहले जो 2 4 हैं उनका आंसर 8 है, अगले का 2 4 का भी 8 है और अगला 4 वैसे के वैसे ही, तो 8 8 16 और 4 20, इस तरह से हमारा 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 6 5 है तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम जो है या 5 6 को करना है तो हम दोनों को अगर 6 को 5 से करना है तो 6 को 5 बार लिख के प्लस कर देंगे, अगर 5 को करना है तो उसको 6 बार लिख के ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो इस तरह से 30 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास 8 × 3 है तो इसका आंसर जो है हम क्या करेंगे, 8 को 3 बार लिखेंगे और इनको ऐड अप कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हम बच्चों को इस तरह से करवाते हैं ताकि उनको ईजीली वो कर सकें। तो ये सिंपल वे के। अब अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई करने का कहा जाए तो फिर हम उनको कैसे करेंगे, जैसे 20 और हमारे पास 13 है, इनको मल्टीप्लाई करना हो तो हमें तो इनके टेबल नहीं आते, तो हम इनको भी सिंपल डिवाइड कर देंगे, यानी तोड़ देंगे इनको भी। जैसे देखें हम 20 का टेबल 13 तक नहीं आता तो हमें 20 का टेबल 5 तक आता है, तो 20 × 5 हमारे पास कितना होता है, 100 होता है। 20 × 5 जो है हमारे पास कितना होता है, ये 100 होता है, और 20 × 3 ये मैं पता है 60 होता है। तो हमने क्या किया, 5 5 10 और 3 13, ये टोटल 13 हो गया, 20 को 13 से मल्टीप्लाई और इस तरफ हम जो आंसर है उनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 260 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सिंपल इसको डिवाइड करके इस तरह से तोड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास एक क्वेश्चन 20 × 13 आता है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 20 × 13 को हम तोड़ सकते हैं 10 + 3 के अंदर, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा, और 20 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, तो ये इजी वे है, 260 आंसर आ जाएगा। तो ये इजी सेकंड वाला इजी मेथड। ऐसे ही अगर हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, तो अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो इसको 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हमारे पास आता है 175, लेकिन अगर हम इसको तोड़ के करें तो 20 × हम 5 को जो है इसको इस तरह कर सकते हैं, 20 + 5 इसको 25 हो जाएगा, और 7 वैसे का, तो 7 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 140 आ जाएगा, जो कि सिंपल है, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा, तो इसको टोटल जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो अप्रोच है उसको बहुत सादा कर रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर एरर के चांसेस मिनिमम हो। ऐसे 50 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो हमारे लिए मतलब कि निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ दें तो हम क्या करें, 49 जो इसको डिवाइड कर दें 50 - 1 के अंदर, तो हमारे पास ये आसानी से हल हो जाएगा। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 5 मतलब 25 और 2 0 आ जाएंगे, 2500, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो 2500 में से 50 निकालेंगे तो हमारे पास 2450 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंपल करके कर लें तो 2500 को हम 2400 प्लस 100 लिख सकते हैं और -50, में से 100 में से 50 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, 2400 प्लस 50 तो हमारे पास 2450 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें 99 × 80, तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों बड़े नंबर हैं तो हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, यानी 99 को 100 - 1 कर देंगे और 80 को हम 80 जो है इसको क्या कर देंगे, 80 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 को 1 से, यानी ये हमारे पास 8000 आ जाएगा, -80 को 1 से क्या, तो ये 80 आ जाएगा। तो सिंपल 8000 में से 80 निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनता है 7920।
तो अगर हम नेक्स्ट देखें 99 को मल्टीप्लाई करें 80 से, तो ये सिंपल 0 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा, और 0 को फिर 9 से करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। ऐसे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 72 होगा, तो 2 लिखेंगे 7 कैरी चला जाएगा। ऐसे 8 को 9 से करेंगे तो 72 होगा, और 7 जो है उसको ऐड करेंगे तो ये 79 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर 7920 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास 76 को मल्टीप्लाई बाय 54 हो, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो हैं अजीब से हैं, तो इनको दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 70 को 6 को 70 प्लस 6 में, और 54 को 50 प्लस 4 के अंदर। तो 70 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 75 जो है 35, वो दोनों जीरो ऐड हो जाएंगे साथ। और ऐसे ही जो है 7 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास 28 और साथ 0 लग जाएगा। ऐसे ही 6 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा और साथ 0 लग जाएगा। ऐसे ही 6 को 4 से करेंगे हमारे पास 24 आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखें कि ये जो कैलकुलेशन है बड़ी आसान होगी। 35 जो है ये हमारे पास 100 प्लस इन दोनों को ऐड अप किया हमने 280 को और 300 को, तो ये हमारे पास 580 हो गए, और 20 जो 4 था उसको हम 20 प्लस 4 कर सकते हैं। तो 3500 प्लस ये हमारे पास अब 580 प्लस 20 जो हमारे पास 600 हो जाएंगे प्लस 4, तो इन सबको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास 4104 हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल वे है इस तरह से इसको करने का। ऐसे अगर हम इसको सिंपल देखें तो 76 को 54 से, तो 4 6 हमारे पास 24 होते हैं, तो 2 कैरी चला जाएगा, और 4 7 हमारे पास 28 होते हैं, और 2 जो हमारे पास ऐड होकर 30 हो जाएगा, और 5 6 हमारे पास 30 होते हैं, तो 0 लगेगा, 3 कैरी चला जाएगा, और 5 6 हमारे पास 35 होते हैं, और 3 हमारे पास ऐड होकर 38 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, वही हमारे पास 4104 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी मेथड आसान है, वो भी मेथड आसान है, जिस तरह हमें आसान लगे इसको हम अडॉप्ट कर लें। अब हम नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं। अगर हमारे पास 324 है, उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हम इसका सिंपल पहले नंबर्स देखेंगे को कौन से डिविजिबल हैं, उनको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 162 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम और नंबर देखें, जैसा कि हमारे पास नंबर है 168 है, इसको हमने डिवाइड करना है 4 से, तो हम देखेंगे 16 जो है ये 4 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 4 4 16 होता है, तो हम 4 लगाएंगे, और 8 जो है वो भी डिवाइड होता है, तो 4 2 8, तो इसका आंसर जो है वो 42 आ जाएगा। यानी अगर ये हम टेबल्स के थ्रू करें तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट एक और हम अगर क्वेश्चन देखें, तो जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है 963 है, तो इसको 3 पे डिवाइड करें तो हमारा 3 9 जो है 3 3 9 होता है, तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 6 पे 3 2 6 होता है, तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, और 3 3 1 होता है, तो उसका 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो इसका आंसर है 321 आ जाएगा। अगर हमें टेबल्स जो हैं वो आते होंगे तो ये इस तरह कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। लेकिन अगर टेबल ना आते हों तो फिर उसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए, तो उसके लिए हम फिर उसको भी डिवाइड करने के तरीके से करेंगे। जैसे 156 है, इसको हम 4 पे डिवाइड करें, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको उन फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर देंगे जिससे नीचे वाले से वो एक्यूरेट डिवाइड होते हो। जैसे 156 है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 100/4 प्लस 40/4 प्लस 16/4। तो यहाँ पे जो हमारे पास 100 है, इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 25 आ जाएगा, और ऐसे जो 40 है उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो सिंपल 10 आ जाएगा। और ऐसे ही जो अगला है 16 है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम इनको छोटी छोटी टर्मों के अंदर डिवाइड करके इजीली इनका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 39 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको हम इस तरह स्क्वायर जो ये अंडर रूट वाला मेथड है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल टेबल पढ़ के जो है ये वाली तकनीक जो है इससे हम इसको हल कर सकते हैं। आंसर हमारा वही 39 आएगा। तो ये तरीका भी जिस तरह आप चाहें इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 234 है, इसको हमने डिवाइड करना है 3 से, तो वही बात इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जो 3 से डिवाइडेबल होंगे। तो जो 334 है ये इसको हम लिखेंगे 210/3 प्लस 24/3। तो जो 210 है ये सिंपल अगर हम देखें तो ये 21 है, तो ये 3 के टेबल के अंदर 21 जो है वो कहाँ पे आता है 7 पे, साथ 0 आ जाएगा यानी 70 आ जाएगा। प्लस 8 3 24 होते हैं, तो 8 तो ये हमारे पास 78 सिंपल आंसर आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको तरीका सीखा है। तो इसका अगर हम इस तरह डिवीजन से देखें तो तब भी इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 78 ही आएगा। तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप वो वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 84 को अगर हम डिवाइड करना चाहें 7 से, तो इसका आंसर जो है हमारे पास कितना आता है, सिंपल
इसका आंसर हम इसको क्या कर देंगे 70 प्लस 7 कर देंगे प्लस 14/7 कर देंगे, तो यानी इसका आंसर हमारे पास 10 और 2 यानी कि 12 आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल ईजिएस्ट वे है इसको डिवाइड करने का। 145 को अगर हम 5 पे डिवाइड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 145 को 140 और 5 के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे, तो उनको जब 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आसानी से इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो जैसे 100 को 5 पे किया तो 20 आ गया, 40 को किया तो 8 आ गया और 5 को किया तो 1, तो ये 29 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही 168 को अगर हम 6 से करना चाहें तो इसको भी हम तोड़ देंगे, तो 168 को हम जो है रिजॉल्व कर देंगे 60/6 में प्लस 60/6 में प्लस 48/6 में। तो ये हमारे पास 60/6 में करेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, 60/6 में करेंगे 10 आ जाएगा, 48 का जो है वो 8 आ जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ईजिएस्ट वे है, इस तरह से हम कोई भी जो चारों जो हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो उनको देखा है। जज़ाकल्लाहु खैरा।